हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फीचर्स ऑफ जावा के बारे में। तो ये हमारी जावा प्लेलिस्ट की एक और नई वीडियो है जिसमें हम जावा के बारे में और ज़्यादा चीज़ों को जानेंगे। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको हिस्ट्री बताई थी और कहाँ से जावा का नाम जावा पड़ा और पहले क्या नाम था और किसने बनाई थी, सब जाना था। तो जाके आप उसे देख सकते हैं। पूरी जावा प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जावा सबसे डिफरेंट लैंग्वेज क्यों है और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। जावा में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि उसे एकदम पावरफुल बनाते हैं और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एकदम यूनिक बनाते हैं। तो सबसे पहला जावा का फीचर है सिंपल, मतलब जावा दूसरी लैंग्वेज से बहुत इजी है सीखना, और जावा को आप इजीली सीख सकते हो। सी प्लस प्लस लैंग्वेज अगर आपने सीखी होगी तो उससे तो इजी है हमारी जावा। तो जावा सी इजी है क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है या कोई पॉइंटर नाम की चीज़ नहीं है, और यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट भी नहीं होता है। यानी यहाँ पर जैसे हम वहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं करते हैं। या तो यहाँ पर कोई भी मेमोरी मैनेजमेंट का भी कॉम्प्लेक्स है नहीं है, ठीक है। तो और सिंटेक्स बहुत क्लीन है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है सिंटेक्स। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करवानी है और आप चाहते हो जावा में किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना, तो आप सिंपली लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल और हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से आप जब लिखोगे, बस यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मत भूलना, और इस तरीके से पैरेंथेसिस भी। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हो। तो जावा बहुत ही सिमिलर, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से इंग्लिश जैसी ही लिखते हैं, इसलिए बहुत सिंपल है, क्लीन है और समझना में भी आसान है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब जावा ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। मतलब कि जावा अपनी हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट और क्लासेस के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड करती है। मतलब जावा में ऑब्जेक्ट और क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है, और हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी के साथ साथ ये ऊप्स के और भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शंस जैसे काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स ऊप्स के फॉलो करती है। इसलिए पूरी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट बात करेंगे, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब आप सोचेंगे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है? कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है मतलब ये जो जावा प्रोग्राम्स हैं वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हो। आपको कोई भी चेंज करने की, मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपके प्रोग्राम में। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा प्रोग्राम को चला सकते हो। एक ही जावा प्रोग्राम को आप कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो। जैसे कि अगर आपने किसी एक कंप्यूटर पे, मानो कि आप विंडो पे एक प्रोग्राम लिख रहे हो, फिर अगर आप चाहते हो कि सेम प्रोग्राम को आप लिनक्स पे या मैक ओएस पे चलाना चाहते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जावा में, क्योंकि जो जावा का कोड है वो जावा वर्चुअल मशीन पे रन होता है। जावा वर्चुअल मशीन जावा को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट है जिसमें जावा रन होता है, ठीक है। और जावा वैसे भी मैंने बताया आपको कि जावा जो है पहले कंपाइल्ड होता है, जो जावा का कोड है वो कंपाइल्ड होता है, फिर वो बनता है वाइट कोड जो कि एग्जीक्यूटिंग फाइल होती है, जो कि जेवीएम पे चलती है, और फिर वो एग्जीक्यूटिंग फाइल इंटरप्रेटेड होके बनती है मशीन कोड में, ठीक है। तो इस तरीके से जावा की चलती है, और जावा हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए हम इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि जावा की जो कोड है वो कंपाइल्ड होता है, वाइट कोड बनाता है, फिर वाइट कोड इंटरप्रेटेड होता है और मशीन कोड बनाता है, और जावा चलती है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम सिक्योर। जावा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि जावा बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंटर नहीं है। अगर कोई पॉइंटर नहीं है तो हम पॉइंटर की हेल्प से जैसे जाते थे एक जगह को देख सकते थे, रेफरेंस ले सकते थे, तो यहाँ पर वो भी नहीं है और जावा पॉइंटर की वजह से कोई मैनिपुलेशन भी नहीं हो सकता है डाटा में। नेक्स्ट बात करेंगे बाइट कोड वेरिफिकेशन। बाइट कोड का वेरिफिकेशन होता है क्योंकि जावा पहले अपने कोड को कन्वर्ट करती है बाइट कोड में और फिर बाइट कोड इंटरप्रेटेड होता है मशीन कोड में। तो यहाँ पे जो बाइट कोड होता है ना, उसका वेरिफिकेशन हो जाता है, तो यानी ये वेरिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। सिक्योरिटी मैनेजर, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें जावा मिलती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जावा रोबस्ट है। जावा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि जावा में एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है। जावा में बहुत अच्छे से मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें जावा मिलती है और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जो भी डाटा बहुत समय से यूज़ नहीं हो रहा होता उसे भी मैनेज कर सकता है जावा, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मिलता है। मल्टी थ्रेडेड मतलब कि जो जावा है मल्टीपल कामों को एक साथ कर सकती है। मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली हो सकते हैं जावा में, जैसे कि अगर हम डाउनलोड करना चाहें फाइल को और उसी के साथ हम म्यूज़िक प्ले कराना चाहें और इसी के साथ हम कोई बैकग्राउंड टास्क जैसे टाइपिंग वाइपिंग कुछ भी करना चाहें, तो हम मल्टीपल टास्क को कर सकते हैं एक साथ। और मल्टी थ्रेडेड होती है, इसका भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे होती है जावा में, तो इसमें हम पूरी डिटेल प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। तो पर अभी आप समझिए कि जावा मल्टी थ्रेडेड होती है, मतलब बहुत सारे काम जावा के हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। अब जो जावा है वो हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, मतलब जावा यूजेज जस्ट इन टाइम कंपाइलर विच इंक्रीज परफॉर्मेंस। जावा एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज करती है। ये एक टाइप ऑफ कंपाइलर है, मतलब जस्ट इन टाइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट, जो कंपाइलर कोड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कंपाइल्ड करता है, ये उस कंपाइलर का यूज़ करती है, जिससे कि जावा का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड की, मतलब जावा सपोर्ट करती है नेटवर्क प्रोग्रामिंग को। नेटवर्क प्रोग्रामिंग को जावा सपोर्ट करती है, तो जावा मल्टीपल ऐप्स को भी सपोर्ट करती है और जावा मल्टीपल वेब सर्विसेज को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से भी हम जावा को इजीली कर सकते हैं, चला सकते हैं, और जावा किसी भी वेब एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करा सकती है, किसी भी ऐप के साथ कनेक्ट करा सकती है। तो ये सारे फीचर हमारे पास जावा में थे। लेकिन अब मैं बताऊं कि जावा और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें कि जावा और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, तो देख सकते हैं आप, जो सी प्लस प्लस है उसका टाइप है प्रोसीजरल एंड ऊप्स लैंग्वेज, यानी प्रोसीजरल भी है, यानी प्रोसेस भी हमें फॉलो करनी पड़ती है और ऊप्स कॉन्सेप्ट भी फॉलो करती है सी प्लस प्लस। लेकिन जो जावा है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस का पूरा यूज़ किया जाता है। और प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब कि सी प्लस प्लस को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे नहीं चला सकते, लेकिन जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए जावा को हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे चला सकते हैं बिकॉज ऑफ बाइट कोड। और जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जावा में ऑटोमेटिक मिलता है हमें, और गार्बेज कलेक्टर भी यहाँ प्रोवाइड कराता है जावा। जावा सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है पॉइंटर को, लेकिन जावा में कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, लेकिन जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। अब वो इनडायरेक्टली कैसे होता है वो हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे, लेकिन जावा में कोई भी डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस की कोई भी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सी प्लस प्लस थोड़ा कम सिक्योर है, लेकिन जावा जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। कंपाइलेशन की बात करेंगे तो पहले ये कंपाइल कराता है मशीन कोड, कंपाइल कराता है मशीन कोड में, लेकिन ये क्या करता है, ये कंपाइल कराता है बाइट कोड में, फिर बाइट कोड इंटरप्रेटेड होता है मशीन कोड में। तो यहाँ पर दो प्रोसेस में काम होता है, यानी पहले जावा का कोड बना, कंपाइल्ड हुआ वाइट कोड में, और फिर वो वाइट कोड इंटरप्रेटेड हुआ मशीन कोड में। तो यहाँ दो प्रोसेस में हुआ, लेकिन यहाँ पर तो सी प्लस में तो केवल
C++ का कोड डायरेक्टली कंपाइल हो जाता है मशीन कोड में। एग्जाम्पल देख सकते हो आप कि अगर हमें C++ का प्रोग्राम लिखना है तो हमें यहाँ पर पहले तो यहाँ पर IOStream और यहाँ पे हमें फाइल लगानी पड़ती थी, हेडर लगाना पड़ता था, ठीक है। और अगर हमें आउटपुट करवाना है, मतलब डिस्प्ले कराना है कुछ, तो हम इस तरीके से यहाँ करा सकते थे अपने C++ में। लेकिन हमें जावा में प्रोग्राम बनाते हैं वो बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर जो ऊपर हमने ये लिखा है हेडर फाइल वगैरह, तो हमें यहाँ तो लिखनी पड़ती थी C++ में, लेकिन हमें जावा में नहीं लिखनी पड़ती है। और जावा डायरेक्टली देखो, बस हाँ जावा में पैकेज वगैरह होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि पैकेज का यूज़ कैसे होता है जावा में। लेकिन कुछ इस तरीके से आप नॉर्मली किसी भी छोटे से प्रोग्राम को लिख सकते हो। तो जिसमें कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जावा का प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। मतलब ये दिखा है ना वॉइड मेन, यहाँ से ही जावा का प्रोग्राम स्टार्ट माना जाता है। उससे पहले यहाँ क्लास बनाई है पब्लिक स्टैटिक, मतलब एक तो ये पब्लिक है और स्टैटिक है, मतलब कि और स्टैटिक है और ये वॉइड मेन, यानी वॉइड मेन फंक्शन है और वॉइड मतलब कोई रिजल्ट नहीं देगा। इस तरीके से हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं। बाकी हम आगे और डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।